हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अनूप में। मैं हूं अनूप चंद और अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय सेकंड से, जो आपका शासनिक प्रशासनिक ढांचे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो में भी 85 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। इससे पहले मैंने एक एक वीडियो अपलोड किया है 85 क्वेश्चन का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप यहाँ पे व्यू कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और चाहे तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, ये हमें चूज करना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म कमल है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ में अवस्थित है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय भोजन या प्रिय आहार क्या है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, आलू। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है। तो कांचुला खर्क एक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में जो है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में जो है इसकी यहाँ पे 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य वृक्ष बांस में फूल लगने का समय कौन सा होता है। तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, फरवरी से अप्रैल। तो इसके लिए ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। फरवरी से अप्रैल में जो है आपके बुरांस का जो पेड़ होता है उसमें फूल लगने का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो राज्य में जो है 13 जिले यहाँ पे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था 1 जनवरी सन 2007 को। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो इसके लिए ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड जो राज्य है वो स्वरूप में आया था 9 नवंबर सन 2000 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो इसके लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चकराता, जो देहरादून में है। तो ये आपका राइट आंसर है, चकराता विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे क्या है आरक्षित है, यानी हम इसको एसटी भी कह सकते हैं। एसटी के लिए यहाँ पे क्या है आरक्षित है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और इन वक्तव्यों में से कौन सा सही है ये हमें यहाँ पे टिक करना है। तो कथन ए यहाँ पे कहता है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड, यहाँ पे राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो राज्य में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है बल्कि एक सदनात्मक है। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अब हमें ऑप्शन देखना है कि पहला सही दूसरा गलत जिसमें हो। तो यहाँ आप देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसी के साथ साथ ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी आपका दोनों सही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 12th का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो पश्चिम में स्थित जो जिला है उत्तराखंड का वो है आपका यहाँ पे देहरादून। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तरांचल में या उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा जो है एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। 9 जो है 9 नगरों में जो है नगर निगम है। पहले 8 थे, 31 दिसंबर सन 2021 को जो है आपका श्रीनगर भी इसमें ऐड किया गया है। तो तब से यहाँ पे जो इसकी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 9। तो 9 यहाँ पे कुल नगर निगमों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख ऑप्शन ए है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी है
राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन सी है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन डी है सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय जनता के द्वारा जो है इसको निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो दिए हुए हैं वो है एक पंत आयोग, सेकंड है आपका लिम्ब्राहन आयोग, थर्ड है आपका यहाँ पे दीक्षित आयोग, फोर्थ है आपका यहाँ पे बनर्जी आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीक्षित आयोग को जो है राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है। तो राज्य गठन की जो तिथि है वो है 9 नवंबर सन 2000 को। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरांचल राज्य की में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है उत्तराखंड राज्य की महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये अभी वैसे ये क्वेश्चन अब इसके बेस पर अभी होगा नहीं, क्योंकि अब ये सिस्टम बंद हो गया है इस टाइप का। तो पहले होता था तो वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था, जो एक सदस्य यहाँ पे दिया जाता था। तो उत्तराखंड में 70+1 जो है इस तरीके से आता था। तो जो ये 1 आपका है तो ये 1 होता था एंग्लो इंडियन समुदाय से, बाकी 70 विधायक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड भारत का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, 27वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो है आपका नैनीताल में स्थित। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 11। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, 11। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो इनमें से कौन ऐसा जिला है जो गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग भी है आपका, बागेश्वर जो है एक ऐसा जिला है जो यहाँ पे गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है, ये कुमाऊं मंडल का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नित्यानंद स्वामी जो है यहाँ पे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, 50% महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे आरक्षण की सीमा रखी गई है पंचायतों में। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती हैं। तो मोनाल पक्षी जो है आपके मिलते हैं 8000 से 20000 फीट तक। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो वो कौन सा विभाग है जो 2011 में सृजित किया गया था राज्य में। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो ये थे विजया बर्थवाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो दूसरी राजभाषा जो है उत्तराखंड की वो है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगर पूछा जाता है कब से है तो ये है आपका 2010 से। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड की द्वितीय राज्यभाषा क्या है। तो द्वितीय राज्यभाषा जो है उत्तराखंड की वो क्या है, संस्कृत। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट हुआ है। 34 है, सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो इसको हमें यहाँ पे चुनना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हवाला बाग दिया हुआ। तो हवाला बाग कहाँ है। तो हवाला बाग है आपका हरिद्वार में। तो इसके लिए पहले का तीसरा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास हवाला बाग जो है ये आपका अल्मोड़ा में है। तो पहले का चौथा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और डुंडा जो है, डुंडा आपका यहाँ पे उत्तरकाशी में है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओखल कांडा जो है आपका नैनीताल में है। तो इसके लिए सेकंड होगा। और खानपुर जो है ये आपका
हरिद्वार में है। तो इस तरीके से बनेगा। तो देखेंगे पहले का चौथा और सेकंड का फर्स्ट, तो पहले का चौथा ये हमारे पास यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। 35, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो चमोली का है और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो है चंपावत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली व चंपावत। तो चमोली का जो क्षेत्रफल है वो है 8030 वर्ग किलोमीटर और जो आपका यहाँ पे चंपावत है इसका है 1766 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही क्रम किसका है? तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में यहाँ पे बोल रहा है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो चमोली का है। तो चमोली ऑप्शन में यहाँ पे 2 जगह दिया हुआ है। तो देखेंगे चमोली का यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे उत्तरकाशी का है, थर्ड यहाँ पे पिथौरागढ़ है, फोर्थ नंबर पे पौड़ी का है और चौथा उसके बाद आता है नैनीताल। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे है कि राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए जो है यहाँ पे सुरक्षित रखी गई हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। तो राज्यसभा जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से एससी के लिए एक सीट यहाँ पे आरक्षित है या सुरक्षित है, वो है आपकी अल्मोड़ा की। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कहाँ की सीट जो है एससी के लिए यहाँ पे आरक्षित है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि अल्मोड़ा की जो लोकसभा की सीट है ये एससी के लिए यहाँ पे सुरक्षित रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो ये अभी इससे पहले रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर था 50%। बाकी क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य सेवा में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। तो एससी एसटी व ओबीसी को जो आरक्षण की सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है, तो एससी को किया गया है 19%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है और एसटी को दिया है 4% और ओबीसी को यहाँ पे दिया गया है 14%। तो इसका यहाँ पे 40 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो है यहाँ पे आरक्षण दिया गया है आपका 2% और जो आपका राज्य आंदोलनकारी हैं उसको यहाँ पे जो वो दिया गया है आरक्षण वो दिया गया है 10%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाता है। तो 42 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 5% का आरक्षण मिलता है और जो खिलाड़ी होते हैं उसको यहाँ पे 4% का आरक्षण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए। तो किस सन में जो है यहाँ पे रुद्रप्रयाग चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे? तो वो किए गए थे 1997 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सबसे अधिक गांव जो है वो आपके पौड़ी जिले में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय जो है यहाँ पे पौड़ी है। तो इसका आप यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन जो है राज्य में वो किया गया था सन 2002 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? ये पूछा गया, सम्मिलित नहीं है वो हमें यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका यहाँ पे देखेंगे ए वो है टिहरी घनसाली, बिल्कुल सही है। देहरादून विकासनगर ये भी आपका ठीक है। चमोली मोरी, मोरी जो तहसील है वो उत्तरकाशी में है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सम्मिलित नहीं है पूछा हुआ। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे अल्मोड़ा सल्ट बिल्कुल सही है, हरिद्वार गरुड़। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे इसका उत्तरकाशी पुरोला भी ठीक है और चमोली थराली भी यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हरिद्वार गरुड़ जो है यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। तो नहीं में ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इन सभी जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता तब तो चमोली हो गया 8030 वर्ग किलोमीटर जो है इसका। अभी अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि इन सब में से जो है 4 जिले दिए हुए हैं, इनमें से जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है?
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो हरिद्वार का जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि हरिद्वार जिला इन सभी में जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे हमारे पास आता है, निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहले महिला राज्यपाल कौन थी उत्तराखंड की? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जो हमारे पास यहाँ पे विधानसभा है इसमें कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? वो किए जाते हैं एक, वो होते थे एंग्लो इंडियन समुदाय से, तो ये प्रथा खत्म हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? तो जो लोक सेवा आयोग है वो अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो देता है यहाँ पे राज्य के राज्यपाल को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं, उनकी संख्या टोटल हो सकती है 12। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में वो है यहाँ पे 2 सीटें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है। ये भी अभी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प जो है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म कमल। ये भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन से जो अभी पढ़े हैं उन्हीं में रिपीट हुआ है। 58 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च सन 2016 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम जो पुलिस महानिदेशक थे वो थे यहाँ पे अशोक कांत सरन। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो ये भी अभी रिपीट हुआ है, तो वो हुआ 1 जनवरी सन 2007 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल जो है यहाँ पे वो आपका हिमाचल प्रदेश और उसी के साथ साथ जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा, बी एंड सी बोथ वाला। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में कुल कितने विकास खंड हैं? तो उत्तराखंड में जो टोटल विकास खंडों की संख्या है वो है यहाँ पे 95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकास खंड यानी जो ब्लॉक होता है उनकी संख्या टोटल 95 है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो ये है फुटबॉल। तो ये यहाँ पे पूछा जाएगा, कई बार ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना फुटबॉल जो है उत्तराखंड का राजकीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, सही है। राज्य खेल बैडमिंटन, राज्य पक्षी जो है मोनाल है, राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल जो है फुटबॉल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है तो ये इसके हिसाब से यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें सही नहीं है को चूज करना था। तो ये सही नहीं है, यहाँ पे होता अगर फुटबॉल तो तब यहाँ पे सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड से लोकसभा की कुल यहाँ पे 5 सीटें हैं। तो 5 सीटें कौन कौन सी हैं? पिछली वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड की है परीक्षा वाणी का जो फर्स्ट वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताए हैं उन सभी के नाम, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। बाकी क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए जो सीटों की संख्या है वो है यहाँ पे आपकी 3। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुमाऊं मंडल के ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो गढ़वाल मंडल की सीमा से जो है स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो वो है आपके 4 डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड के प्रथम
मुख्य सचिव कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो थे अजय विक्रम सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में यहाँ पे टोटल जो जिले हैं वो हैं 7 और गढ़वाल मंडल में जो है कुमाऊं मंडल में जो है 6 हैं और गढ़वाल मंडल में जो है यहाँ पे टोटल जिले हैं आपके 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तराखंड की द्वितीय राज्यभाषा है, तो ये भी यहाँ पे रिपीट हो चुका है, वो संस्कृत है 2010 से। और इसी के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो राज्य पशु जो है उत्तराखंड का वो है यहाँ पे कस्तूरी मृग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास आता है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 75 है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो अभी इससे पहले भी हमने इसको पढ़ा है, वो करते हैं जो जनता जो है चुनाव करती है, उसके बाद जो है जनता के द्वारा चुना गया प्रत्याशी जो होता है वो मेयर कहलाता है नगर निगमों में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था वर्ष 1994 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो अभी इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो ये भी हमने पढ़ा था, तो ये हुआ था 27 मार्च सन 2016 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के जो 6वें राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वो थे आपके यशपाल आर्य। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है नैनीताल को बनाया गया था सन 1962 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ये है आपकी नानक मत्ता। तो नानक मत्ता जो विधानसभा सीट है ये यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष उत्तराखंड का बुरांस है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो ये हमने यहाँ पे इससे पहले भी डिस्कस किया है इसी वीडियो में। तो ये आया था 9 नवंबर सन 2000 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के 85 क्वेश्चंस।